नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। वशपाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि नाभ्या आसीदानुदारिक्षामुञ्जैषणौर्यौ समर्पदामर्भ्यां भूमिर्दिशः सौत्रातधालोकान् अगर्भयान्नाम् उदयोमस्मे देव तुभ्यमेव समर्पये घ्राणसन्तो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। नैवेद्यांते आत्मनियम एक बार जल का छींटा लगा देना। आत्मनियम जलम समर्पयामि। नैवेद्यांते आत्मनियम जलम समर्पयामि फलं निवेदयामि फलेन मलिनं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णसन्तु मनोरथाः। फलं निवेदयामि। दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि। मंत्रपुष्पांजलिं फूल लेकर प्रार्थना। ओम नीलेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सत्ययज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये च बुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जावतां तां नदास्म परिपालय देवि विश्वं। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुं सती भौमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहुकेतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। अनेन पूजनाख्येन कर्मणा पीठस्थदेवा प्रियंतां नमः अभिधराजिए। भगवान के साक्षात विग्रह मूर्ति भगवान के सप्त मूर्ति में पूजन करना है। ओम नमस्त्वनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिवधारिणे नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। भगवते श्रीव्यासाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।
पीताम्बरं त्रिनयनं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं भजं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वं वैष्णवीशक्तिरनन्तवीर्या विश्वास्य पैजं हरिणां शिवाय सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना विमुक्तिहेतो ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरं चिनुतं शरण्यं हत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यस्याङ्गे च विभाति भूधरसुता देवावयामस्तके आले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यानना सोऽयं भवति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः सशिवः श्रीशङ्करं पातु माम्। ॐ सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे सम्पृक्तौ वागर्थाप्रतिपत्तये जगत्पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ जगत्पितरौ वन्दे गौरी शंकर भगवान की जय।
इस कथा ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
परात्पर परम अखिलेश्वर अखिल भूमंडल के स्वामी अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक भगवान श्री गौरी शंकर जी के पाद पद्मों में बैठ करके श्री शिव पुराण शिव महापुराण की ज्ञान जो गंगा है उस गंगा में सराबोर होने के लिए आए हुए सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, सभी भक्तों का स्वागत। भगवान की कृपा आपके ऊपर निरंतर बरसती रहे। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो। भगवान की कृपा से आपके जीवन में ऐश्वर्य प्रदान करें भगवान गौरी शंकर जी, और आरोग्यता निरंतर बनी रहे। आप लोग इसी तरह से कथा यज्ञ में, धर्म के यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर आपको प्राप्त होता रहे। यही शुभकामना के साथ इस छठे दिवस के यज्ञ में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान की महती कृपा है और सौनक मुनि जो सूर्य जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे को शिव पुराण की जो कथा ज्ञान गंगा है उसमें जो आपने कथा सुनाई, इससे पूर्व जो आपने कथा सुनी थी देवराज की कथा, उस देवराज को भगवान शिव जी की कृपा से शिव पुराण की कथा सुनने से शिव के चरणारविंद में उसको दृढ़ भक्ति प्राप्त हो गई और भगवान शिव स्वरूप हो गया। समस्त उसके पापों का, समस्त पापों का निवृत्ति करने वाला ऐसा यह दिव्य अलौकिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ का ही श्रवण करने से देवराज को अपने पापों का निवृत्ति हो गई। उसने पाप क्या क्या किया था आपको पता ही है। पाप ये किया था कि दुर्वृत्तियों में सदा लीन रहता था और लोगों को मारता था, लूटता था, और यही नहीं अपने माता पिता और पत्नी को भी मार करके धन है वह जो घर में ही बिकने वाली जो स्त्री थी उसको दे करके आया और फिर शिवालय में जाकर के कथा श्रवण किया उसका, और उससे उस कथा श्रवण से भगवान शिव की कृपा से, शिव पुराण की कथा श्रवण से उसको मुक्ति प्रदान हुई, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर समझ जी कह रहे हैं कि हे शिव जी महाराज, हमारे को और भी ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारा जो मन है निर्मल हो जाए, और आपने जो कथा सुनाई उस कथा के लिए आपको धन्यवाद है। कह रहे हैं कृतार्थ हो हम, कृतार्थ हो हम, कृतार्थ हो हम पुनः पुनः। हम आपके लिए कृतज्ञ हैं, हम कृतज्ञ होना भी चाहिए। हमारे लिए जो भी कार्य कोई करता है उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। लोग कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते। जैसे जैसे समय का समय कलिकाल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे बच्चों में हमारे संस्कार जो है संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। विदेशों में अंग्रेज जो लोग रहते हैं ना, थोड़ा सा भी उनके लिए कुछ कीजिए थैंक यू जरूर बोलते हैं, यही कृतज्ञता है। लेकिन हम लोग बहुत कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी लोग धन्यवाद देने वाले नहीं हैं। अब समाज में ये जो विकृति है, इस विकृति को समाप्त होना चाहिए। तो विकृति तभी समाप्त हो सकती है जब हम धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कथाओं में जा करके कथाओं का श्रवण करते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब जा करके यह जो आचरण है वह हम लोग अपने आप में भी उसका आचरण कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी वही सद आचरण दे सकते हैं।
तो यहाँ पर सौनक मुनि सूत जी से धन्यवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह जो श्रीमद् शिव पुराण की जो कथा है उससे हमारे जो कर्ण हैं, हमारे कर्ण में जो रसायन आपने दिया है, जो रसायन डाला है, उससे हमारे जीवन धन्य हो गया है। सूत जी कहते हैं कि ठीक है, आपने कहा कि और भी कोई ऐसी कथा सुनाओ। तो सूत जी कहते हैं कि मैं ऐसी आपको कथा सुनाता हूँ। इस कथा की श्रवण से भी समस्त पापों का निवृत्ति होने वाली है। सूत जी कह रहे हैं कि एक समुद्र के निकटवर्ती जो प्रदेश है, अब समुद्र के निकट में बहुत सारे प्रदेश हैं हमारे भारतवर्ष में, लेकिन यहाँ स्पष्ट वर्णन नहीं है। समुद्र के निकट केरल भी है, समुद्र के निकट महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, गोवा भी है, लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उस समय कोई नाम होगा बास्कल नगर। कह रहे हैं कि बास्कल नगर नाम का एक ग्राम था, उसमें जितने भी लोग रहते थे सारे के सारे धर्म को न मानने वाले, धार्मिक आचरण से भिन्न, संस्कृति से भिन्न और भक्ष्य अभक्ष्य चीज़ों को खाने वाले। वैसे तो देखिए समुद्र के किनारे रहने वाले अधिकतर लोग मांस भक्षण करने वाले, मछली खाने वाले ऐसे ही होते हैं। तो वो कह रहे कि ऐसे ही नगर में रहने वाले लेकिन आचरण विहीन थे। उस आचरण विहीन जो प्रदेश था, उस प्रदेश में एक, और उसमें प्रदेश में कैसे थे, कहा ज्ञान वैराग्य सद्धर्म न जानन्ति परम हिते कुकथा श्रवणाढेषु निरता पशुबुद्धय। पशुबुद्धय यहाँ पर बहुत बढ़िया श्रेष्ठ बात बोली है। पशुबुद्धि, जितने भी लोग वहाँ उस ग्राम में रहते थे सभी पशुबुद्धि थे। पशुबुद्धि क्या है? देखिए हम लोग जो मनुष्य और पशु में भिन्नता क्या है? लिखा है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानि एतत् पशुभिः नराणाम्। कह रहे कि आहार हम लोग जो भोजन करते हैं वही भोजन उनको अपना भोजन प्रिय लगता है। पशु में पक्षियों में भी अपना भोजन प्रिय लगता है। आपने देखा होगा कोई पक्षी आकर के कीड़ा खा जाती है, हम तो कीड़ा खाते नहीं, लेकिन उसका भोजन है, भोजन में उसको वैसे ही स्वाद आता है। जैसे हमारे को खीर खाने में, रबड़ी खाने में स्वाद आता है, वैसे ही भोजन में भी स्वाद आता है। आहार और निद्रा, हमारे को जो नींद आती है वैसे ही उनको भी निद्रा भी आती है, कोई भिन्न नहीं है। अब तो पहले तो जो श्वान होता था, जो डॉग है, उसके लिए ये बोला जाता था कि इसकी निद्रा जो है एकदम तुरंत उठने वाली होती है। लेकिन अब जो हम लोग पालतू जो डॉग हैं, पालतू जो कुत्ते हैं, वो तो सोए रहते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। वैसे ही स्थिति रहती है और उनमें भी निद्रा अधिक हो गई है। कह रहे कि आहार निद्रा भय उनको भी लगता है, हमारे को भी लगता है। मैथुन जो सृष्टि है, सृष्टि जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वह हमारे से उनमें अधिक है। भोजन में भी अधिक, शयन में भी अधिक, और सृष्टि का जो सृजन करने की जो क्षमता है वह हमारे से अधिक है। आज से 20-30 साल पीछे यदि हम चले जाएं तो उस समय किसी माता को, किसी बहन को संतान उत्पन्न होती थी तो यदि हॉस्पिटल जाना पड़ता था तो बड़ा आश्चर्य मानते थे, अरे हॉस्पिटल गए। लेकिन आज की डेट में यदि कोई हॉस्पिटल के बिना संतान उत्पन्न कर ले
तो हम लोग उसको आश्चर्य मानते हैं कि घर में कैसे। अब हमारी जो क्षमता है वो कम होती चली है, मनुष्य की जो क्षमताएं कम है, लेकिन उनकी जो क्षमता है उनमें उतना ही है। आप देखेंगे डॉग के 7, 8, 10 बच्चे होते, सुअर के बहुत सारे बच्चे होते, उनमें कोई कमी नहीं है। हमारे में कमी आ गई, उनमें कोई कमी नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानिमेतत् पशु भी नरान। पशु और नर में जो मनुष्य है उसमें समानता है, कोई भिन्नता नहीं है। कह रहे कि फिर भिन्नता क्या है? कह रहे धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीनः पशुभिः समान। यदि हमने धर्म कर्म यदि नहीं किया और धार्मिक आचरण नहीं किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन आचरणों को यदि हम समझ नहीं पाए पूरे जीवन में, सिर्फ कमाते रहे और खाते रहे, बच्चों का उदर पोषण करते रहे, तो क्या होगा? हम भी पशुवत पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। यही पशुवत जीवन है। तो उस नगर में, उस ग्राम में भी जितने भी लोग थे, जितने भी मनुष्य थे, सभी का क्या यहाँ पर उच्चारण किया? कह रहे कि निरता पशु बुद्धय। उन सभी की जो बुद्धि है वह पशु की तरह ही थी, कोई पशु से भिन्न नहीं। कैसे भी भोजन कर लो, कैसे भी खा लो। और यही नहीं, वो कह रहे कि पथ भ्रष्ट भी थे, दूसरी स्त्रियों से संसर्ग करने वाले और कुमार्ग में चलने वाले ऐसे पथभ्रष्टी लोग थे। पंडित जी एक जगह बैठ जाओ, एक जगह बैठो, इधर उधर मत हो। तो ऐसी जो पशु बुद्धि वहाँ के सभी लोग थे। यही नहीं, देखिए माताओं में, बहनों में धर्म का आचरण अधिक होता है। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक भाई आए थे, वो अपने व्यवसाय के लिए चले गए। नहीं तो जितने भी धार्मिक आयोजन में देखेंगे माताएं बहनें अधिक होती हैं। धर्म का जो आचरण है वो पुरुष वर्ग से अधिक मातृशक्ति ही करती हैं। मातृशक्ति ही धर्म का आचरण करती हैं। और वो क्योंकि शक्ति स्वरूप है, यदि वो मातृशक्ति यदि धर्म का आचरण नहीं करे तो हमारी जो समाज में विकृतियाँ अधिक उत्पन्न हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनसे जो उत्पन्न होने वाले जो संतान है, यदि वो धर्म का आचरण नहीं कर रही है तो विकार से युक्त संतान उत्पन्न होती है। माँ का, क्योंकि जैसे माता कौन है? माता जो है प्रकृति है, माँ प्रकृति है और पिता पुरुष है। और यही प्रकृति और भगवान नारायण पुरुष ही इस सृष्टि का सर्जन करते हैं। अब प्रकृति ही पृथ्वी है। अब पृथ्वी यदि अच्छी नहीं होगी तो वहाँ अच्छे धान्य नहीं उत्पन्न होंगे। जैसे यदि रूखी सूखी पृथ्वी होगी तो वहाँ कुछ अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ऐसे ही मातृशक्ति का होना भी बहुत ज़रूरी है, धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारे पूरे परिवार में, पूरे समाज में समुन्नति होती है, उन्नति तभी होती है। कह रहे कि वहाँ पर स्त्रियाँ भी दूषित थी। कैसी स्त्रियाँ थी? यहाँ व्यास कह रहे हैं, स्त्रिया सर्वासु कुटिला स्वैरिण्य पापलालसा कुलियो व्यभिचारिण्य सदा वृत्ताचारवर्जिता। कह रहे कि वह कुटिल थी। कुटिल कैसे? मतलब किसी को, आजकल आपने कई घटनाएं आपने सुनी होगी कि पति को मार दिया और बाथरूम में ही काट करके नीचे दबा दिया, ऊपर से प्लास्टर करवा दिया। ये कुटिलता होती है। और बंद करो।
स्वैरिण्य, स्वैरिण्य मतलब मन के अनुकूल चलने वाली ऐसी स्त्रियां वहाँ पर थी। पाप लालसा और पापी, पाप युक्त, क्योंकि धर्म क्या है, अभी आपको बताया ना, धर्म का आचरण यदि नहीं करते हैं तो वह अनाचरण के कारण पाप युक्त हो जाता है। तो सदाचार विवर्जिता, सदाचार से विहित, सदाचार से रहित ऐसी जो स्त्रियां वहाँ पर उस नगर में थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था बिंदु, उसका नाम था बिंदुक ब्राह्मण, और उसकी जो धर्मपत्नी है बड़ी सुशीला थी, सुंदरी थी ऐसी, और पतिव्रता भी थी। जबकि पूरे नगर में ऐसा नहीं था, पूरे नगर में सभी स्त्रियां दूषित थी, परंतु उसकी स्त्री दूषित नहीं थी। और वह, लेकिन वो जो बिंदु है वो भी पापाचार में निरंतर रहने वाला ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण था। ब्राह्मण के प्रति आपने उस दिन में सुना होगा, ब्राह्मण को क्या कर्म करना चाहिए, ब्राह्मण को पठन पाठन कराना चाहिए, ब्राह्मण को यज्ञ करना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म के आचरण के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण के कर्तव्य है। परंतु वहाँ रहने वाले जितने ब्राह्मण थे सभी दूषित थे, और यह जो बिंदु नाम का जो ब्राह्मण था यह भी स्वैरिणी के प्रति अनुरक्त था। अपनी पत्नी से उसको संतुष्टि नहीं थी, वो बाहर विहार करता था और लोगों का धन लूटना, धन पैसा, किसी भी तरह से धन पैसा कमाना और धन लूटने का कार्य ऐसा करता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो उसकी जो धर्मपत्नी जो घर में रहती थी, पतिव्रता होकर के रहती थी, वो भी ऐसा, इसमें ये वर्णन आता है कि वो भी कामासक्ति की स्त्रियाँ भी है। वो अभी पति का यदि कोई सहयोग नहीं है तो पति के विहीन रह करके उसके भी मन में विकार उत्पन्न हुए, उसके भी मन में विकार उत्पन्न हुआ। तो एक दिन वो किसी पर पुरुष से विहार कर रही थी, तो उसके पति ने देख लिया। वो कहने लगा, तुम मेरे रहते हुए कैसे पर पुरुष से विहार कर रही? उसको मारने पीटने लगा। जब वो मारने पीटने लगा तो वो कहने लगी, देखो ऐसा है, तुमने मेरे प्रति कोई ध्यान नहीं रखा, मेरी बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी मेरी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को तुमने पूरा नहीं किया। इसीलिए मैं भी अपने मित्रों को, अपने जो नियर हैं, नज़दीकी लोग हैं, उन लोगों से अपने कार्यों की पूर्ति कर रही हूँ, ऐसा बोलने लगी। तो उसका मन में पहले तो उसने उसको मारा, बाद में कहता है अच्छा ठीक है, तुम भी वो काम कर लो जो नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे धन कमाओ और धन कमा करके धन मुझे दो। उसको किसी भी तरह से धन की प्राप्ति ही चाहिए थी, और उस धन से वह मदिरा आदि पीना, मांस आदि खाने के लिए उपयोग करता था, अपने शौक पूरे करता था कुल मिला के बाद। तो दोनों में समझौता हो गया। उसने कहा कि तुम भी अपनी मन की इच्छा के अनुसार तुम भी आचरण करो और मुझे भी आचरण करने दो, और लेकिन जो तुम उस आचरण से जो पैसा कमाओगी वो पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो दोनों में समझौता हो गया, और पति पत्नी दोनों, पत्नी का नाम था चंचुला, पति का नाम बिंदु और पत्नी का नाम चंचुला। तो ऐसे नाम भी उटपटांग से, नाम यदि अच्छे होते तो कर्म भी अच्छे हो जाते हैं, नाम सही रखनी चाहिए। और वो जो पति है वह अपने इन्हीं कर्मों में निरत रहते क्या हुआ, एक बार उसको बहुत बड़ी बीमारी लग गई और समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। जब वो कर्म उसके अच्छे नहीं थे, मृत्यु के प्राप्त होने के बाद उसको वहाँ से यमराज के जो गण हैं, यमदूत हैं, वो ले गए और
अनेकों यातनाओं दे करके उसके बाद जो बाकी जो उसके पाप थे उन पापों को पूरा करने के, क्योंकि समय में यदि मृत्यु नहीं हुई है, अकाल मृत्यु हो गई, तो ऐसे व्यक्तियों का इतना भी वो उसको यम यातना मिल जाए लेकिन वह शुद्ध नहीं होता, यम यातना उसे भी शुद्ध नहीं होता, फिर वो प्रेत बन जाता है, पिशाच बन जाता है। ये अलग अलग योनियाँ हैं, प्रेत योनि अलग है, पिशाच योनि अलग है, भूत योनि अलग है, राक्षस अलग हैं, ये अलग अलग योनियाँ हैं। हम लोग तो एक ही सोचते हैं कि भाई यदि किसी ने बोल दिया भूत प्रेत पिशाच, तो डाक उसमें भी जो डाकिनी है वो अलग है, साकिनी अलग है, नाम आता है बहुत अलग अलग तरह के नाम आप लोग सुनिए, डाकिनी, साकिनी, हाकिनी, राकिनी, हाकिनी भी है। देवी भागवत में ये जितने भी ये भूतनी जिसको हम बोलते हैं उनके अलग अलग प्रकार वहाँ देवी भागवत में वर्णन है। तो डाकिनी, हाकिनी, राकिनी, याकिनी, साकिनी, काकिनी, काकिनी मतलब कौवे की तरह जिसका मुख हो, ऐसी। तो वो जो बिंदु जो है क्या हो गया, पिशाच बन गया। विंध्याचल पर्वत पर उसको पिशाच योनि दे दी गई यमराज के द्वारा। जो जैसे आपने देखा होगा यदि हम लोग कोई व्यवहारिक जीवन में कोई ऐसे कर्म करते हैं तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, जेल में डालती है, कुछ महीने की जेल होती है, लेकिन उसने कुछ ज़्यादा ही पापाचार किया है तो उसको क्या किया जाता है, तो ऐसी सज़ा दी जाती है दूर, कह रहे काला पानी की सज़ा, कहते थे ना काला पानी की सज़ा, ऐसे ही फांसी की सज़ा या पूरा जीवन भर की। तो ऐसे ही वहाँ पर भी यमराज जी के वहाँ जो उनसे यातनाओं से पूर्ण हो गया लेकिन उसके पाप खत्म नहीं हुए, तो उसको अनेकों जो योनियाँ हैं, भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी का जो योनियाँ हैं, उन योनियों को प्राप्त होता है। तो वह जो बिंदु है वो विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन करके रहने लगा, पिशाच बनकर रहने लगा। और इधर जो चंचुला थी, चंचुला एक समय तक तो अपनी इच्छा अनुसार विहार करती रही, लेकिन समय के साथ साथ वृद्धत्व भी आ जाता है, बुढ़ापा भी आ जाता है ना जी। तो वृद्धत्व जब होने लगा तो अब उसने पापाचार तो कम कर दिए, घर में ही बैठ करके अपने बच्चों के साथ ही रहने लगी, बच्चों के साथ रहने लगी। बच्चे अपने कार्य करते थे, वो अपने घर में रहती थी, लेकिन मन में तो पाप उसके निरंतर उद्विग्न करते रहते थे। वो जो पाप है, पाप पचोटते रहते हैं। आपने यदि किसी को कुछ कर दिया, जाने अनजाने में किसी के साथ गलत हो गया, आपके अंदर जो भाव है ना, बाहर ही बेशक हम जागरूक न करें, किसी को न बोले, अंदर ही अंदर जो पाप है वो कचोटते रहते हैं। वो जो पाप उसने किया था वो निरंतर उसके कचोटते रहते थे। तो अपने बच्चों को एक बार कहने लगी, ऐसा है धार्मिक आयोजन हो रहा है तो ऐसा करते हैं, किसी धार्मिक क्षेत्र में धर्म कर्म की तरफ भी चलते हैं। मन में ऐसा विचार उसका आया और अपने बच्चों को बोला उसने कि चलो कहीं धार्मिक यात्रा करने चलते हैं। तो वो जो चंचुला है अपने बच्चों के साथ लेकर के प्रवास क्षेत्र में धार्मिक यात्रा के लिए निकली। अब वहाँ धार्मिक यात्राओं में स्नान इत्यादि करने के बाद लोग अपने अपने हिसाब से, हम लोग भी हरिद्वार जाते हैं, किसी वृंदावन जाएंगे, जाते समय तो एक ही साथ जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई इधर चले जाता है, बाकी बिहार के दर्शन करने, ऐसे हरिद्वार में जाता है, कोई गंगा स्नान करने, कोई मनसा देवी, कोई चंडी देवी का भ्रमण करने निकल जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, हम लोग भी जाते हैं, इकट्ठे जब यात्रा करने जाते हैं तो कोई इधर निकल जाता है। ऐसे ही जो चंचुला है
वह यात्रा में जब गई अपने परिजनों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, तो परिवारजन तो अलग अलग यात्रा करने अलग अलग स्थानों में गए, लेकिन वो जो चंचुला है वो देखती यात्रा करती हुई एक शिव मंदिर में पहुंची। जैसे गौरी शंकर मंदिर है आपका, शिव जी का मुख्य रूप से मंदिर है, ऐसे शिव मंदिर में पहुंची तो वहाँ पर शिव पुराण की कथा हो रही थी। शिव पुराण की कथा हो रही थी तो बैठ कर के सुनने लगे। शिव पुराण की जो कथा वाचक, जो कथा व्यास जी कथा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो स्त्रियां पापाचार करती हैं, कामासक्त होकर के या अनेकों तरह की दुर्वृत्तियाँ करती हैं, वह जब यमलोक की यात्रा भोगती हैं तो यमलोक में उनको क्या किया जाता है, कहा तप्त लोहे, गरम गरम लोहे से उनका स्पर्श कराया जाता है, गरम लोहे से उनको लिपटाया जाता है। ऐसी वार्तालाप उस शिव पुराण में जो कथा है उस कथा को बाच रहे थे कथा व्यास जी। जब कथा पूर्ण हुई, कथा जब चल रही थी, कथा के जब समापन पूर्ण होने लगी उस दिन की जो कथा है, तब और लोग तो अपना प्रसाद ग्रहण करके, आरती ग्रहण करके अपनी घर की ओर निकले, लेकिन चंचुला वहीं बैठी रही। जब व्यास जी नीचे उतरे और चंचुला ने उनको प्रणाम किया, कहा कि महाराज आपने जो कथा सुनाई है उस कथा में, क्योंकि आप जो कथा सुना रहे हैं यथार्थ कथा ही सुना रहे होंगे, क्या जो आप कथा सुना रहे थे वह सचमुच ऐसा ही पाप भोगना पड़ता है? तप्त लोहा से क्या दंड मिलता है? गरम गरम लोहे से आपको चिपकाया जाता है, ऐसा दंड मिलता है जो स्त्रियां पापाचार करती हैं। तो जो ब्राह्मण देवता जो व्यास जी थे वो कहने लगे, जो उसमें हमारे प्राणों में लिखा हुआ है वो यथार्थ है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम यथा कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्मों का जो भोग है वो भी अवश्य प्राप्त होता है। कभी कभार हमें ऐसा लगता है, हम लोग पूजा करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, अनेकों तरह के दान पुण्य भी करते हैं, परंतु फल उस समय प्राप्त नहीं हो रहा होता है, तो हम उसमें व्यथित हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये कुछ नहीं होता, संशय करने लगते हैं, लेकिन संशय नहीं करना चाहिए। शास्त्र क्या कह रहा है? अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य ही भोग भोगना पड़ता है। कृतः कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ दोनों जो कर्म है उनका भोग जरूर भोगना पड़ता है। यदि आपने गेहूँ उगाए तो धान नहीं उगेंगे, धान बोए हैं तो गेहूँ नहीं उगते। तो जो हम लोग कर्म करेंगे उन कर्मों का फल जरूर प्राप्त होता है। सत्कर्म किए तो सत्फल प्राप्त होगा और असत कर्म किए तो असत फल ही प्राप्त होता है। तो चंचुला को वो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि आपको क्या समस्या है, क्या पूछना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? मैंने जो कथा बोली है उस कथा में तो यथार्थ ही है, उसमें कर्मों में कोई भिन्नता नहीं है। आपने जो कर्म किए हैं उन कर्मों का भोग जरूर भोगना पड़ता है। लेकिन उस कथा में वो ये भी कह रहे थे कि कर्मों का भोग भी भोगना पड़ता है, लेकिन ये जितने भी हम पापाचार करते हैं उन कर्मों का निवृत्ति क्या है? उसकी निवृत्ति सबसे पहली निवृत्ति, पहले भी आपको बताया था, नवदा जो भक्ति होती है, नवदा भक्ति में पहली जो उपाय है, पहला उपाय है श्रवण करना। कह रहे श्रवण करने का पहला उपाय है। यदि कभी कभार क्या होता है, हम लोग उच्चाटन हो जाता है, हम जो सुनते हैं, कथा सुनते हैं तो कथा में भी उच्चाटन हो जाता है, वो भी हमारे कर्मों के कारण होता है। क्योंकि हमने, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग
अलग अलग तरह का भोजन प्रांत के हिसाब से करते हैं। और जैसे बिहार आदि कई प्रांतों में चावल खाया जाता है। यदि चावल नहीं मिले तो उनको अच्छा नहीं लगता। हमारे पहाड़ों में भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि उस भोजन को उन्होंने बचपन से ही भोजन किया है। ऐसे ही हम जिस कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं, जिन कर्मों में लगे रहते हैं, निरंतर लगा रहता है हमारा जो शरीर, उससे अतिरिक्त जो शुभ कर्म है उस कर्म की तरफ एकदम मोड़ नहीं सकते। प्रेरित करना बड़ा मुश्किल होता है, शरीर को भी मन को भी। तो उसके लिए क्या है? कथा श्रवण। पहले श्रवणम, फिर दूसरा है कीर्तनम। श्रवण करो, कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब है कीर्तियों का गान करना। भगवान की कीर्तियों का गान तो करते हैं ना हम लोग, भजन करते हैं, उसमें क्या होता है? कीर्तियों का ज्ञान तो करते हैं। अभी हम लोग जो भजन कर रहे थे, भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे थे, कीर्तियों का गान है। उसमें कह रहे हैं कि गंगा धराए शिव गंगा धराए। आप ऐसे हैं जो गंगा को धारण किया हो, आप ऐसे हैं जिन्होंने जटा धारण की है, आप ऐसे हैं जो गणेश्वर हैं, समस्त गणों देवगणों के अधिष्ठान देवता है। आप ही भगवती शिवा है, शिवा प्रिया। शिवा कौन है? भगवती। अर्धनारीश्वर भगवान शिव ही है। और आप ही तीनों मूर्तियों में भगवान, तीन जो स्वरूप हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप है। वो आता है ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हम लोग आरती गाते रहते हैं, लेकिन उस भाव को अंदर समाहित नहीं कर पाते। बाहर बाहर से बोलते हैं, वो बाहर से ही बोल करके बाहर चला जाता है। अंतःकरण में उसको समाहित नहीं करते, अंतःकरण में उसको धारण नहीं करते। नहीं तो धारण किया जाए तो देखिए कितनी बड़ी बात है। कह रहे कि एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषभाहन साजे, ओ हर 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 महादेव। वो जो हर हर महादेव है, जो गौरी शंकर हैं, वही कौन है? एकानन। एकानन कौन है? एक मुख किसका है? भगवान विष्णु जी का एक ही मुख है। विष्णु जी भी भगवान शिव ही हैं। आरती गाते हैं तो उसको हम आत्मसात नहीं करते, इसीलिए। नहीं तो क्या है? भगवान विष्णु जी भी कौन है? शिव ही हैं। एकानंद, फिर कह रहे चतुरानंद। चतुरानंद चार मुख जिसका है। आनंद माने होता है मुख, संस्कृत में आनंद का अर्थ होता है मुख। तो चार आनंद किसके हैं? ब्रह्मा जी के। और भगवान शिव के कितने आनंद हैं? 5 मुख वाले ऐसे भगवान शिव हैं। 5 मुख के भगवान शिव का पूजन कहाँ होता है बताइए? आप लोगों ने दर्शन किया है लेकिन याद नहीं आ रहा है, बताइए कहाँ होता है? आप लोग गए होंगे, नेपाल में गए, काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, वहाँ भगवान जो पशुपति जी हैं वो 5 मुख से युक्त है, पंचमुखी है। और उनका मुख्य स्वरूप भी 5 मुख है। और 5 मुख कौन कौन है ये आप सुन लीजिए। पूर्व का जो मुख है ना जी, भगवान का जो पूर्व मुख है, पूर्व में जो भगवान शिव का जो मुख है वह मुख है, उसका नाम है सद्योजात। और उसका मंत्र भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोला जा रहा है, मंत्र है। हम लोग वैदिक मंत्रों का जब पूजन करते हैं ऐसा बोला जाता है, सद्योजातम प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः, भवेत् भवेन्नादि भवेत् भवस्वाम भवत् भवाय नमः। जब अभिषेक आप लोग कर रहे हो ना, उसमें वो मंत्र जरूर आता है। तो सद्योजात, सद्योजात मतलब सद्य मतलब जल्दी ही प्रसन्न होने वाले ऐसे भगवान शंकर जी का जो पूर्व मुख है। भगवान शंकर जी के जो आप पूजन करते हैं, मुख्य रूप से पूर्वमुखी होकर के पूजन करना चाहिए, लेकिन अलग अलग स्थानों में मुख करके पूजन करने की विधि है। इसलिए उन 5 मुखों का अलग अलग महत्व है।
आगे कथा में आएगा कि अलग अलग मुखों में अलग अलग स्थानों में पूजन करने के से क्या क्या प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं सद्योजातम, यहाँ आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। सद्योजात जो है पहला जो मुख है पूर्व मुखी है। उस वहाँ पर जब हम जो भी आपको कार्य कर भगवान से प्राप्ति करना है तो पूर्वमुखी जो भगवान हैं उनका पूजन करना चाहिए। पूर्वमुखी मतलब भगवान का मुख पूर्व में होगा तो अब हम लोगों का मुख पश्चिम में होगा ना पूजन करते हैं। तो सद्योजात पहला नंबर है। दूसरा है पश्चिम में, वेस्ट में, ईस्ट में तो सद्योजात है। पश्चिम जो मुख है भगवान शिव का वो अघोर मुख है। इसीलिए मंत्र भी आता है जब हम अभिषेक करते हैं उसमें भी यही मंत्र आता है। ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्त रुद्र रूपेभ्य, ये पूरा मंत्र। तो अघोर रूप जो है पश्चिम मुख जो है अघोर रूप है। ये इसलिए बता रहे हैं कि जब हम पूजन करने बैठे तो भगवान शिव की पूरी परिधि में कहीं पर भी पूजन करते हैं उनका अलग अलग है। विशेष कामनाओं से जब पूजन किया जाता है तब उस मुख में पूजन करने की विधि है। शिवरात्रि में जो 4 प्रहरों के पूजन होता है उसमें पंचमुखी का पूजन भी होता है। रात्रि में शिवरात्रि में 4 प्रहरों के पूजन करने की विधि है। उन 4 प्रहरों में पंचमुखों का पूजन होता है। ऐसे ही उत्तर जो मुख है उसमें वामदेव है। तो भी मंत्र आप जब रुद्राभिषेक करते हैं, ब्राह्मण आपके घर में कभी भी रुद्राभिषेक करेंगे, रुद्राष्टाध्यायी जो पुस्तक है उसी 8 अध्यायों का हम लोग पाठ करते हैं। उसमें भी आता है वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, ये जो मंत्र है। तो इस तरह से वामदेव जो है वह उत्तर मुख है। और दक्षिण में कौन सा मुख है? तत्पुरुष मुख है। और ये मंत्र भी उसी में आता है। हम 5 मुखों से युक्त उस भगवान गौरी शंकर जी का, भगवान शिव का अभिषेक में मंत्र जरूर बोला जाता है। और जो मंत्र है वह है भगवान शिव का गायत्री मंत्र ही तत्पुरुष है। गायत्री मंत्र है ना, प्रत्येक भगवान देवताओं के अलग अलग गायत्री है। जैसे भगवान नारायण की जो गायत्री है ओम वासुदेवाय, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, भगवान विष्णु का यह गायत्री मंत्र है। ऐसे भगवान शिव का जो गायत्री मंत्र है वह है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यह जो मंत्र है यह मंत्र भी उसी रुद्राष्टाध्याय में आता है जब हम लोग अभिषेक करते हैं। अब बच गया ऊर्ध्वमुखी। जो 5वां जो मुख है भगवान शिव का ऊपर की ओर मुख है, ऊर्ध्वमुखी। ऊर्ध्वमुख में जो है वो ईशान है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ईशान उनका नाम है। और ईशान का जो मंत्र है वो भी उसी पाठ में आता है। मतलब ये जो 5 मुखों का जो पाठ है हम लोग जब रुद्राभिषेक करते हैं उसमें वो मंत्र जरूर आता है। अब आप लोग जब पूजन पाठ करें सुनेंगे ना तब जरूर आपके ध्यान में आएगा, क्योंकि अभी तक तो ध्यान था नहीं, इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा था कि पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अब जो आपको पाठ जब अगली बार अभिषेक होगा तो ध्यान से सुनिएगा, वो पाठ में मंत्र जरूर आएगा। ये मंत्र है ईशान सर्व विद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा अस्तु सदा सर्वशिवोम। ये जो मंत्र है ये 5वां ईशान मंत्र है। इस तरह से 5 मुखों का पूजन। तो कथा प्रसंग में हम लोग वापिस आते हैं। तो कथा प्रसंग में कहाँ पहुँचे थे? वो जो बिंदु है वह क्या हो गया था?
पिशाच योनि में प्राप्त हो गया था। और हम लोग कह रहे थे कि धर्म जो है ना, धर्म का आचरण करना बहुत ज़रूरी है। और पिशाच योनि में प्राप्त हो गया और इधर उसकी जो धर्मपत्नी जो चंचुला थी वो आपने, हम लोग जो प्रसंग जो पहुँचे थे ना, वो उसकी जो धर्मपत्नी जो चंचुला है वह ब्राह्मण से पूछ रही थी, ब्राह्मण से पूछ रही थी कि जो आपने यह जो शिव पुराण में कथा में हमें बता रहे थे, क्या यह मेरे को पाप जरूर पाप लगेगा, यह जो पाप है ये भोगना ही पड़ेगा? वो भगवान वो कह रहे हैं कि जरूर भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म समास, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। परंतु एक उपाय है, वो कह रहे श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन का गान करने लग जाए तो भी भगवान वो जो पाप है वो भोगना नहीं पड़ता है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी को फांसी होने वाली होगी ना, यदि राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी तो फांसी होगी नहीं, उसने भी तो पाप तो किया है, लोगों को मारा है और पुलिस पकड़ के ले गई है, जेल में बंद किया है, उसको निर्णय दिया गया है, न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है कि इसको फांसी दी जाए। लेकिन उस परब्रह्म परमात्मा स्वरूप जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति मतलब पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष है, ऐसे ब्रह्मांड के अधिनायक के पास यदि वो अर्जी लगा ले, उनके पास अर्जी यदि लग जाती है तो ये जितने भी पाप हैं उन पापों की निवृत्ति हो जाती है। जब व्यवहारिक जीवन में ऐसा हो सकता है तो आध्यात्मिक जीवन में क्यों नहीं हो सकता? हम एक प्रांत के, एक देश के सर्वोच्च स्थान में रहने वाले व्यक्ति से यदि हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो वह स्वीकृति हो सकती है, तो परम अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान गौरी शंकर जी भगवान शिव के पास अर्जी लगाएंगे तो क्यों नहीं होगा? तो वो कहने लगा, जो चंचुला कहने लगी ब्राह्मण देवता से, व्यास जी से कहने लगी कि आप मुझे ना इस कथा का श्रवण कराइए, शिव पुराण की कथा का श्रवण कराइए। वो कहने लगे तो शिव पुराण की कथा तो चल रही है, आप श्रवण करो। कह रहे नहीं, क्योंकि आधा कथा में जो श्रवण करते हैं उसमें पाप किंचित रह भी सकता है, उसमें गारंटी नहीं है। हालांकि शास्त्र तो ये कह रहा है कि एक श्लोक अर्ध श्लोक में भी एक पद यदि आपने सुन लिया तो आपके पापों की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन यदि पाप अधिक किए गए हों तो हो सकता है कि उसमें निवृत्ति में भी कुछ संशय हो, इसीलिए वो कहे उसका मन माना नहीं। वो कह रहे कि मुझे पूरी की पूरी श्री शिव महापुराण की कथा आप सुनाइए। तो कहने लगे ठीक है, अभी तो ये जो पुराण की कथा चल रही है, श्रावण मास में 1 महीना पूरा हो गया, तब आपको उस कथा को श्रवण कराओ। हालांकि वहाँ जो हम तो यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो जो कथा है वो नवान्न पारायण में हो रही थी और वह मध्य में ही वो चंचुला ने कथा सुनी और फिर वो पुनः समय के हिसाब से अच्छे शुभ मुहूर्त में उन ब्राह्मण देवताओं ने वो चंचुला वहाँ से अपने परिजनों के साथ नहीं गई और वहीं मंदिर में रहकर सेवा करने लगी। और मुहूर्त आने पर ब्राह्मण देवता ने उसको शिव पुराण की, शिव महापुराण की कथा सुनाई, जिस कथा के श्रवण से चंचुला सभी पापों से मुक्त हो गई। और समय के साथ साथ वह जब उसके जीवन की पूर्ण घड़ी पूरी हुई, जीवन में जितनी आयु थी, आयु पूर्ण होने के बाद जैसे ही वह इस धराधाम से जाने लगी, भगवान शिव के पार्षद सविमान वहाँ प्रकट हो गए। और वह जो चंचुला जो स्वैरिणी थी, जिन्होंने अनेकों पाप किए थे, वह भगवान शिव की कृपा से, शिव के मंदिर में पूजन करने से, शिव का प्रसाद ग्रहण करने से, शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते, अनेकों बार कथाओं का श्रवण करते करते और भगवान शिव की आराधना करते करते
वह दिव्य अलौकिक स्वरूप में परिवर्तित हो गई और भगवान शिव के जो पार्षद हैं उसको लेकर के उस कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और वहाँ पहुँच करके वह जो देवी जो शिव स्वरूप हो गई थी वो वहाँ जा करके अपना गौरांग स्वरूप, जैसे माँ पार्वती गौरांगी देवी हैं वैसे ही हो गई, उसके भी त्रिनेत्र हो गए। भगवान की जो अर्धांगिनी जो स्वरूपा गौरांगी जो देवी माता पार्वती है उनके भी 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्रधारी। और चंद्रमा मस्तिष्क में चंद्रमा धारण करने वाली ऐसी गौरांगी देवी वह चंचला हो गई और भगवान भगवती पार्वती जी के ही सहचरी हो गई। अब भगवती पार्वती जी की जब सहचरी हो गई, साथ में सखी हो गई, तो साथ में भगवती की सेवा करने लगे। सेवा करते 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 जब हम पहले तो देखिए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास हम लोग जब जाते हैं शुरुआत में हम ज़्यादा बात तो कर नहीं पाते, सेवा ही तो करते हैं। वो सेवा करने लगी, धीरे धीरे सेवा करने लगी और एक दिन सेवा करते करते उसके माँ के सामने बैठ कर के माँ गौरी शंकर स्वरूपा भगवती गौरी जी के सम्मुख बैठ कर के चरणों में बैठ कर के रोने लगी। तो वो माँ ने पूछा कि बेटी रोती क्यों है? वो कहने लगी कि माँ मेरी कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं का यदि आप निदान करें तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। और वो समस्या क्या है वह कल की कथा में बताएंगे। आप भगवान का थोड़ा संकीर्तन हो जाए, एक दो माइक दे दो, माइक दे दो और एक दो कीर्तन करेंगे सभी लोग भगवान का नाम संकीर्तन के साथ। आज की कथा का विराम यहीं पर देंगे। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। क्योंकि कथा सुनते सुनते बोर भी हो जाता है, नहीं थोड़ा बहुत संकीर्तन हो जाएगा तो और आनंद आएगा। ये भी कथा का ही भाग है, भगवान का संकीर्तन।
भगवान की कृपा है आपके ऊपर। प्रयास करते हैं, आपकी जैसा आवाज नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। जैसे भी सुनाएंगे आप लोग भाव को ग्रहण कीजिएगा। ओम आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे डमरू। नाच रहे भोले बाबा डमरू की धुन चुन नारद जी भी आए, डमरू की धुन चुन नारद जी आए, देखो बीना संग लाए, बीना के धुन पर बाज रहा डमरू, बीना की धुन बाज रहा डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे डमरू, आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा पायल बाजे डमरू, डमरू की धुन चुन ब्रह्मा जी भी आए, डमरू की धुन चुन ब्रह्मा जी भी आए, देखो वेद संग आए, ब्रह्मा जी भी आए, देखो वेद
काली नाचे नाचे महादेवा, खप्पर लेके काली नाचे नाचे महादेवा। अक्कर बम अक्कर बम अक्कर बम अक्कर बम, बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा। आज तो कैलाश में बाज रहा डमरू, नाच रहे भोले बाबा। नाच रहे भोले बाबा, नाच रहे भोले बाबा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। इसमें जो है ना आरती जो हम भजन गाते हैं, इसमें जो साथ में बोलते हैं उसकी दूसरी पंक्ति होती है। पहली पंक्ति जो पहले बोलने वाला है, दूसरी पंक्ति मतलब दोबारा जब बोला जाता है साथ साथ बोलोगे तो वो फिर बैठता नहीं। जो दूसरी बार बोला जाएगा ना, जैसे हम अभी बोल रहे थे, आज तो कैलाश में बाज रहे डमरू, तो दूसरी बार जब बोलना है तो दूसरा व्यक्ति बोले, इसी को बोलते कोरस। तो पीछे बोलने वाला, हम लोगों को संगीत का ज्ञान नहीं है तो ऐसा हो जाता है। तो सेकंड नंबर में वो दूसरा बोले तब वो सुनने में अच्छा लगता है। और वो पहले जो उसने जो बोला है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या बोला। चलिए बहुत बढ़िया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। एक बार जयकारा लगाएंगे बढ़िया सा, उसके बाद फिर आरती करेंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मेरा एक चैनल है जो कोरोना काल में बनाया था, यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है भागवत दिव्य ज्ञान, उसका नाम है। अब आप लोग चैनल में ही हैं अभी जब इसका वीडियो डाली जाएगी आप परमानेंट इसमें ही रहेंगे। तो चैनल में आपकी पूरी फ़ोटो पूरी वीडियो आपकी 3 दिन से हम लोग डाल रहे हैं। इससे पहले जब भागवत हो रही थी उस समय भी जो लोग थे सभी के हो भागवत में उस चैनल में डाला हुआ है। उसमें चैनल में बहुत सारे, पहले तो उस समय हमने तो कथा के हिसाब से नहीं बनाया था, उसमें मंत्रों का संग्रह था। पुरानी यदि वीडियो देखेंगे तो उसमें मंत्र संग्रह है, अनेकों तरह के मंत्र है, दुर्गा सप्तशती के पाठ है, रुद्राष्टाध्यायी जो अभिषेक करते हैं उसका पाठ है, मंत्रों के हैं। लेकिन अब पिछले दिसंबर से मैंने जब कथा शुरू करी तो मंच में, तब से कथा भी उसमें है। हालांकि दिसंबर की कथा उसमें ऐड नहीं हो पाई। यहाँ जो हमने कथा करी थी वो कथा भी उसमें है। और आप लोग इससे पुराण में जो लोग आ रहे हैं सभी लोगों का, मिश्रा जी के साथ मिश्रा जी का भी इसमें लगातार आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। सभी लोग, और जब तक ये चैनल चलता रहेगा अनादिकाल तक चलता रहेगा तो आप लोग इसमें निरंतर रहेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। आरती जो है, जो शीश गंगाधर की आरती है, वो आरती आपको याद हो जाए, इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ से आरती की पुस्तक ले सकते हैं। आरती 150 नंबर जो संख्या है उस संख्या में है, आरती कीजिए। और आरती करने के लिए भी लोग आ जाइए, और आरती करने के लिए भी साथ में जरूर बोलेगा। 150 संख्या है, हिंदी में 150। पहले आरती यहाँ पर कीजिएगा। कूलर को हल्का सा घुमा दो इधर इस साइड पर, मुझे नहीं, इधर साइड पर। चलिए घंटी बजा लीजिएगा। ओम शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासे, नंदी भृंगी नृत्य
है छाओ तरी सुनित भरत रथ पुष्प चढ़त है वर्षा की देव मुनि गति भीड़ पड़त है निगम रहत जो सगाते ब्रह्मा विष्णु को ध्यान धरत है ब्रह्मा विष्णु को ध्यान रज देव हमको फरमाती रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुतराते जिनको सुमिरन सेवा करता प्रभु जी को सुमिरन सेवा करता चूक जाए हमके फांसी त्रिशूल धर दियो ध्यान निरंतर मन लगाए कर जोगाती दूर करो विपदा शिव धन की करो विपदा जन्म जन्म शिव पद पाती कैलासी काशी देवती भव अविनाशी मुनि जो सेवक जान सदा मन को बालक जान अपनो जान कृपा कीनो आप भूली सदा दयानि भव अवगुण मेरो सब दखियो सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरो अपराध किंकर की विनती सुनियो अभय दान दीयो प्रभु को सकल दृष्टि प्रकारी देव रे मत भाव अलख निरंजन वैद्यनाथ भाव अलख भव भंजन भव हितकारी काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख हरो नारी नमामि शंकर भजामि भोले नमामि शंकर भजामि भोले हर हर शंकर तव शरणं बोलो हर हर तव शरणं बोलो हर हर शंकर तव शरणं बोलो हर हर शंकर तव शरणं निरमाराम समर्पयामि। जल का छींटा लगा लीजिए सभी को आरती दिखा के। ओम यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। आरती के ग्रहण आरती के बाद पुष्प लेकर के पुष्पांजलि फूल यहीं चढ़ाइएगा यहाँ पुराण के पास ही फूल ले लीजिए थोड़ा थोड़ा तोड़ के दे दो। भगवान से प्रार्थना करनी है हमने जो भी कथा श्रवण किया है कथा का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो भगवान की यज्ञ में सम्मिलित होने का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। ओम यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नः ते अनाकां महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् परपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपादलाब्जैः उन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। इसके बाद परिक्रमा कीजिएगा यज्ञ की 4 परिक्रमा। उसके बाद परिक्रमा के बाद भगवान का प्रसाद आपको प्राप्त होगा। ओम शिवा परा
शंकर भवानी शंकर, हे शिव शंकर भवानी शंकर, उमा महेश्वर तव शरणम। बोलो ओम शिव परात्पर, ओंकार शिव तव शरणम। हे अविनाशी कैलासवासी, हे अविनाशी कैलासवासी, पार्वती पति तव शरणम। बोलो ओम शिव परात्पर, ओंकार शिव तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति संग, हे मृत्युंजय पशुपति संग, भुजंग भूषण तव शरणम। बोलो ओम शिव परात्पर, ओंकार शिव तव शरणम। हे मृत्युंजय पशुपति संग, हे मृत्युंजय पशुपति संग, भुजंग भूषण तव शरणम। बोलो ओम शिव परात्पर, ओंकार शिव तव शरणम। बोलो गौरी शंकर भगवान की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिताओं की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, वास्तु देवताओं की, समस्त तीर्थों की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महा